हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बीएससी सिक्स सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा टॉप 100 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, एक ऑफिस सेटिंग कॉरपोरेट वातावरण में एक व्यावसायिक पुरुष या स्त्री का कैसा पहनावा होना चाहिए? इसका बी ऑप्शन सही है, व्यावसायिक। क्वेश्चन नंबर 2, किसी व्यावसायिक पुरुष को किस तरह के मोजे पहनना उपयुक्त नहीं है? इसका ए ऑप्शन राइट है, सफ़ेद मोजे। क्वेश्चन नंबर 3, पहनावे के तरीकों में किसी व्यावसायिक स्त्री के लिए सबसे उपयुक्त है? सी ऑप्शन इज राइट, भारतीय या पाश्चात्य समान रूप से। फोर्थ क्वेश्चन, लिंक्डइन पर अपने आप को व्यावसायिकता से प्रचार करने का एक तरीका है। इसका ए ऑप्शन सही है, अपने प्रोफाइल को 100% पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 5, लिंक्डइन पर एक अच्छा सामाजिक शिष्टाचार है। नए आमंत्रण के लिए अपने संदेश को व्यक्तिगत करना। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, लिंक्डइन पर अपनी दृश्यता को बढ़ाने का सही तरीका है अपने प्रोफाइल में कीवर्डों का इस्तेमाल करना। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 7, परिकल्पना का समानार्थी शब्द क्या है? बी ऑप्शन सिद्धांत। क्वेश्चन 8, आसपास का समानार्थी शब्द क्या है? बी नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 9, देखभाल का समानार्थी शब्द क्या है? बी इज राइट, दयालु। क्वेश्चन नंबर 10, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतर है जो लैटिन शब्द कम्युनिस से बना है, जिसका मतलब है? डी ऑप्शन राइट, सभी। संप्रेषण प्रक्रिया के अनुसार शोर का मतलब है अशांति। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, संकेतीकरण को में परिवर्तित करना है। ए ऑप्शन इज राइट, संकेतीकरण विचार को संदेश में परिवर्तित करना है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिपुष्टि है। डी ऑप्शन इज राइट, सभी। क्वेश्चन नंबर 14, आंतरिक संप्रेषण का मतलब नहीं है। सी ऑप्शन इज राइट, नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 15, मौखिक संप्रेषण में शामिल है। तो डी ऑप्शन इज राइट, सभी। क्वेश्चन नंबर 16, संप्रेषण की दिशाएं हैं। डी ऑप्शन इज राइट, सभी। क्वेश्चन नंबर 17, लिखित संप्रेषण में शामिल नहीं है। बी ऑप्शन इज राइट, ध्वनि विस्तारक। क्वेश्चन नंबर 18, उपाध्यक्ष मानव संसाधन से उपाध्यक्ष वित्त है। एक्सथित संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 19, महाप्रबंधक से शाखा प्रबंधक है। डी ऑप्शन इज राइट, विकर्ण संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 20, संप्रेषण में 7 सी में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन इज राइट, अनुपालन। क्वेश्चन नंबर 21, एक अधीनस्थ हमेशा अपने सहकर्मियों से विनम्रता से बात करता है। यह कौन सी गुणवत्ता है? शिष्टाचार। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22, संप्रेषण के दौरान प्राप्तकर्ता की ज़रूरतों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यह है, ए ऑप्शन इज राइट, प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रबंधक अपने मालिक को वही बताना चाहता है जो उसका मालिक सुनना चाहता है। यह किस तरह का अवरोध है? सी इज राइट, निस्यंदन। ईमेल लिखने में क्वेश्चन नंबर 24, ईमेल लिखने में सीसी का अर्थ है। ऑप्शन इज राइट, कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 25, ईमेल की संरचना के अनुसार इनमें से ईमेल की रचना के कौन सा है? ऑप्शन डी इज राइट, सभी। क्वेश्चन नंबर 26, अफवाह किस प्रकार का संप्रेषण का रूप है? बी ऑप्शन इज राइट, अनौपचारिक संप्रेषण। क्वेश्चन 27, ए ने ब से कुछ कहा जिसने स से कहा और इसी तरह यह रेखा से नीचे चला जाता है। किस तरह की ग्रेपवाइन है अफवाह?
सी इज राइट, एकल आधार श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 28, शून्य श्रवण की प्रक्रिया के अनुसार जो प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। ऑप्शन इज राइट, नृत्य। क्वेश्चन नंबर 29, ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो और आलोचना के समय भी अपनी बात रख सके वह व्यक्ति है। ऑप्शन इज राइट, निश्चयात्मक। ओके स्टूडेंट्स, देख लेना खुद ही। क्वेश्चन नंबर 30, अशाब्दिक संप्रेषण के दौरान शारीरिक भाषा में शामिल है चेहरे के भाव, इशारे, संकेत, आंखों से संपर्क। डी ऑप्शन इज राइट, सभी। क्वेश्चन नंबर 31, अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण के आधारभूत प्रकार है दोनों, ए और बी। सी ऑप्शन इज राइट। समूह चर्चा के लिए आवश्यक गुण है, समूह चर्चा के लिए आवश्यक गुण है। क्वेश्चन नंबर 32, इसका डी ऑप्शन राइट होगा स्टूडेंट्स, सभी। क्वेश्चन नंबर 29 तो शायद कंप्लीट, यस 32, 29, 30, 31। ओके, आ जाइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 33, समूह चर्चा में विचारों की स्पष्टता का अर्थ है विषय स्पष्ट होना चाहिए। सी ऑप्शन इज राइट, दोनों, ए और बी। क्वेश्चन 34, समूह चर्चा का लक्ष्य है उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए नेतृत्व कौशल के साथ परेशानियों का हल निकालने का कौशल। सी ऑप्शन इज राइट, दोनों, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 35, अगर एक उम्मीदवार समूह चर्चा का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है तो सी ऑप्शन इज राइट, वह एक सदस्य की तरह भाग ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, समूह चर्चा के दौरान वक्ता को अनुसरण करना है सहयोग, आंखों का संपर्क, विनम्रता। डी ऑप्शन इज राइट, सभी। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से एक उद्यम के लिए अत्यावश्यक है बी, समूह चर्चा। 38, इनमें से समूह चर्चा के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक है। ए ऑप्शन इज राइट, भावनात्मक स्थिरता। 39, समूह चर्चा में किसी को संवाद करना चाहिए ज्ञान के साथ। सी ऑप्शन इज राइट। 14, समूह चर्चा में इनमें से क्या टालना चाहिए। सी ऑप्शन इज राइट, तेजी से बोलना। 41, इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है। सी ऑप्शन इज राइट, नकलीपन। 42, साक्षात्कार उद्देश्य के साथ बातचीत है। बी ऑप्शन इज राइट। 43, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। सी, संगीत साक्षात्कार। 44, स्क्रीनिंग साक्षात्कार में इनमें से कितनी शैलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ए 2। ए ऑप्शन इज राइट है इसका स्टूडेंट्स। 40, 44, 45, इनमें से किस साक्षात्कार में एक से ज़्यादा उम्मीदवार साक्षात्कार होते हैं। सी ऑप्शन इज राइट, समूह साक्षात्कार। 46, इनमें से कौन से साक्षात्कार में दूर बैठे उम्मीदवार से साक्षात्कार किया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट, टेलीफोन से साक्षात्कार। 47, एक नौकरी साक्षात्कार लगभग कितने समय का होता है। ए इज राइट, 30 मिनट। 48, एक साक्षात्कार में सुनना कौशल का आंकलन किया जाता है। ए ऑप्शन इज राइट, सुनना। 49, इनमें से कौन सा दस्तावेज एक उम्मीदवार की साक्षात्कार फाइल में जरूरी नहीं है। सी ऑप्शन इज राइट, परिवार की फ़ोटो। 50 नंबर, इनमें से कौन सा तरीका किसी उद्यम के बारे में
अनुसंधान के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सी ऑप्शन इज राइट, विद्यालय की किताबें। 51 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके स्टूडेंट्स। किसी नौकरी की रिक्ति के आवेदन के लिए जीवन वर्त जमा करना सही है, जो कि डी ऑप्शन इज राइट, एक विशिष्ट नौकरी के लिए विशेष रूप से लिखना। 52 एक जीवन वर्त का इनमें से कौन सा वैकल्पिक घटक है? बी संदर्भ। 53 एक जीवन वर्त में शिक्षा की किस अवधि को नहीं लिखा जाता? ए प्राइमरी। 54 पता और तारीख व्यावसायिक पत्र के किस मुख्य भाग में रखा जाता है? बी शीर्षक। 55 जीवन वर्त लिखने के दौरान शिक्षा सारांश में आपकी पढ़ाई के संस्थान और सभी उपयुक्त को स्थान दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट, योग्यता। 56 एक भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। डी ऑप्शन, सुनने का कौशल। 57 सुनने की प्रक्रिया में है। ए बी सी डी। डी ऑप्शन इज राइट, सभी। संप्रेषण का सबसे पुराना रूप? बी भाषण। बी ऑप्शन इज राइट, भाषण। 59 किसी व्यक्ति के मानसिक व्यवहार में है विचार, भावनाएं, कार्यवाही। डी ऑप्शन, सभी। डी ऑप्शन इज राइट। 60 वो कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्ति में सबसे ज़्यादा बदलाव होता है? ए बाल्यावस्था। 61 वह कौन से जैविक कारक है जिनसे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है? ए ऑप्शन इज राइट, वंशागति। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। किसी व्यक्ति के जैविक कारक में वंशागति का अर्थ है वह भौतिक विशेषताएं जो मिलती हैं। ए ऑप्शन इज राइट, अभिभावक से। 63 इनमें से व्यक्तित्व का निर्धारक कौन सा है? डी ऑप्शन इज राइट, सभी, जैविक, सांस्कृतिक एंड सामाजिक। 64 वह सीमा जिसे व्यक्ति सोचते हैं कि वे उन्हें प्रभावित करने वाले आयोजनों को नियंत्रित कर सकते हैं, वह कौन सा व्यक्तित्व कारक है? ए ऑप्शन इज राइट, लोकस ऑफ कंट्रोल, LOC। 65 यह एक व्यक्ति के अपने निरंतर मूल्यांकन का नतीजा है। बी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान यह एक व्यक्ति के अपने निरंतर मूल्यांकन का नतीजा है। यस। 66 व्यक्तियों का स्वभाव अपनी पहल लेना और बदलाव आरंभ करना क्या है? ए ऑप्शन इज राइट, सक्रिय। वह व्यक्ति जो शर्मीला है और लोगों में जल्दी से घुलता मिलता नहीं है वह कहलाता है। ए ऑप्शन इज राइट, अंतर्मुखी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह व्यक्ति जो सामाजिक, बातूनी और निश्चयात्मक है वह कहलाता है। बी ऑप्शन इज राइट, बहिर्मुखी। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 69 व्यक्तित्व पूरे व्यक्ति को दर्शाता है। इसमें शामिल है धारणा, सीखना, शारीरिक गठन, सभी। डी ऑप्शन इज राइट। 70 एक व्यक्ति की भावनाओं और व्यवहारिक प्रतिक्रिया स्वरूप का विशिष्ट संयोजन कहलाता है। ए ऑप्शन इज राइट, व्यक्तित्व। 71 इनमें से कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन इज राइट, ए एंड बी। 72 गतिशील से आप क्या समझते हैं? ए ऑप्शन इज राइट, परिवर्तन के अनुरूप ढलना। अगर आप अपने आप को परिवर्तन के अनुसार ढाल लेते हैं तो आप समझिए कि आप
गतिशील है। 73 एक आत्मविश्वासी श्रोता की आंखों में देखता है, एक आत्मविश्वासी वक्ता। ए ऑप्शन इज राइट। 74 इनमें से क्या अहंकार को बताता है? एक कंधा उचकाना। पुष्पा मूवी। बी ऑप्शन इज राइट, एक कंधा उचकाना। 75 वक्ता का सुर होनी चाहिए, ऊंचा स्वर, स्पष्ट, कम। डी ऑप्शन इज राइट, कोमल। 76 इनमें से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? सी ऑप्शन इज राइट, लिखना। 77 इनमें से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए तकनीकी शब्द है? सी ऑप्शन इज राइट, काइनेसिक्स। 78 अशाब्दिक संचार अधिकतर है? अशाब्दिक संचार। सी ऑप्शन इज राइट, असंरचित। 79 इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का एक विधि नहीं है? डी ऑप्शन इज राइट, मानसिक दूरसंचार, टेलीपैथी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। 80 नंबर क्वेश्चन, अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि आप हमेशा एक पेन और नोटपैड अपने पास रखें, अपने संगठन से परिचित हो, मुस्कुराए। डी ऑप्शन इज राइट, सभी। 81 अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको के अलावा अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। सी ऑप्शन इज राइट, उपेक्षा। किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए गाइस। 82 जब भी हम अपना परिचय दें हमें उपयोग करना चाहिए? डी ऑप्शन इज राइट, दोनों प्रथम नाम और उपनाम। 83 क्वेश्चंस, विभिन्न संस्कृतियों में रंग दर्शाते हैं? सी ऑप्शन इज राइट, भिन्न बातें। 84 इनमें से कौन सा ईमेल का अच्छा शिष्टाचार नहीं है? अपने सहकर्मियों को निजी ईमेल भेजना। सी ऑप्शन इज राइट। 85 क्वेश्चन देखिए गाइस, एक क्लाइंट ग्राहक तुमसे मिलने आता है और ऑफिस में प्रवेश करता है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? ए ऑप्शन, उसे बैठने के लिए आमंत्रित करें। ए ऑप्शन इज राइट, उसे बैठने के लिए आमंत्रित करें। कोई भी आपके पास आए तो उसे सबसे पहले बैठने के लिए आमंत्रित करें। दिस इज द पॉजिटिव थिंग। 86 एक व्यापार भोजन में आप कब अपने व्यापार की चर्चा करते हैं? सी ऑप्शन इज राइट, मुख्य भोजन ऑर्डर करने के बाद। 87 आसानी से पढ़ने के लिए एक व्यक्ति का बिल्ला पहना होना चाहिए? ए ऑप्शन इज राइट, बाएं कंधे पर। 88 जब दो व्यावसायिक व्यक्ति बात करते हैं तो वे कितनी दूरी पर खड़े हों? बी ऑप्शन इज राइट, 3 फीट की दूरी पर। 89 जब भी आप औपचारिक पत्र लिखें आपके साथ शुरू करें, आप अभिवादन के साथ शुरू करें। बी ऑप्शन इज राइट। 90 किस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़े समूह की बैठक के लिए सर्वश्रेष्ठ है? बी ऑप्शन इज राइट, एक से कई। 91 इनमें से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए उत्तम है? ए ऑप्शन इज राइट, क्लाउड बेस्ड। 92 आत्म जागरूकता क्या है? बी ऑप्शन इज राइट, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार की संचेतन ज्ञान और समझ आत्म जागरूकता है। 93 आत्म जागरूकता अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी विशेषताओं का ज्ञान है। डी ऑप्शन इज राइट, सभी का। 94 व्यावसायिक पर्सनल ग्रूमिंग के अनुसार दोनों आदमियों और स्त्रियों के जूते होने चाहिए? डी ऑप्शन इज राइट, साफ और पॉलिश हुए। साफ और पॉलिश हुए। 95 आपके रूप को देखकर लोग आपके बारे में क्या धारणा बना सकते हैं? आपकी व्यावसायिकता, बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता। डी ऑप्शन इज राइट, सभी। 96 अगर आपने अपने सहकर्मी को लंच
पर आमंत्रित किया है तो बिल देगा। ए, आपने आमंत्रित किया है इसलिए आप बिल देंगे। ये ऑप्शन इज राइट। 97, घड़ी होनी चाहिए साधारण चमड़े या धातु के पट्टे वाली। बी ऑप्शन इज राइट। 98, किसी व्यावसायिक भोजन के दौरान जैसे ही आप सीट पर बैठते हैं तो आप नैपकिन को कहाँ रखेंगे। डी ऑप्शन इज राइट, अपनी गोद में। 99 क्वेश्चन, किसी व्यावसायिक भोजन के दौरान अगर आपको किसी समय खाने की टेबल छोड़नी पड़े तो आप अपना नैपकिन कहाँ रखेंगे। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 100 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आप एक इंटरव्यू में जाते हैं तो इनमें से क्या पहनना उपयुक्त है। इनमें से क्या सही है। सभी विकल्प सही है। आप विकल्प पढ़ लीजिएगा एक बार। इसका आंसर है डी, सभी विकल्प सही हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आज की हमारी क्लास कंप्लीट हुई गाइस। आप इन 100 क्वेश्चंस को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर तैयार करके जाना। मेरा वादा है आपसे कि इन 100 क्वेश्चनों में से आपका पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा। थैंक यू गाइस।